वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 की न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इफ का मतलब वही गिवन जो भी आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, सी जीरो से बटा कोई बात नहीं। ठीक है ना, इसका यूज हो भी सकता ना भी हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, उसके बाद से ठीक है ना, वो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रूव करना हमने ये चीज़। ठीक है ना, मतलब वन प्लस मतलब डी वाई बाई डी एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स को देखते ही दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है, उसके बाद नीचे डबल है मतलब डबल भी करना पड़ेगा। सही है, मतलब ये दो रिजल्ट यूज होंगे। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी ना आपको। ये आंसर को देख के बात करनी है। सही है, उसके बाद मतलब न्यूमेरिकल में क्या पूछा हुआ है उसके हिसाब से सोचना होता है। ठीक है, उसके बाद इस चीज का रिजल्ट मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना। और क्या हमने प्रूव करना है कि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जो इसका इस चीज का रिजल्ट आएगा वो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है किस किस से, ए और बी से। अब यहाँ पर भी एक बात समझो। ठीक है ना, कौन सी, थोड़ा सोचो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होता तो मतलब जो भी इस चीज का रिजल्ट आए उसके अंदर ए और बी नजर नहीं आना चाहिए। सही है, इस चीज का तो ये मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। सही है, तो इस कांस्टेंट वर्ड का मतलब क्या है, मतलब कांस्टेंट इंडिपेंडेंट। तो इस बात का मतलब है रिजल्ट में आपको एक्स और वाई भी नजर ना आ जाए। इस बात का ये मतलब है इस कांस्टेंट का। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, प्लस 2 क्लास में एक्स और वाई आपको फंक्शन मिलते हैं, ये कह दो। सही है, तो इस तरीके से तो इस कांस्टेंट का ये मतलब है। और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी मतलब आंसर के अंदर ना तो आपको एक्स और वाई नजर आने चाहिए और ना ही ए और बी। कौन से आंसर में, इसमें। बस इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है कि जैसे कर्व दी हुई है डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। सही है, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो रहा है कि पावर आगे पावर में से कम इनटू बेस का डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखी हुई है यहाँ पर इस तरीके से। सही है, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाला, एक बार और करना पड़ेगा इस रिजल्ट को देख करके। सही है, उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन लिखी हुई है कि यहाँ पर यू बाई वी रूल अप्लाई होगा। ठीक है ना, मतलब ऊपर भी फंक्शन नीचे भी। देखो ये रे एक्स और वाई, इसलिए यू बाई वी रूल अप्लाई हुआ जितना भी मतलब सोल्व कर पाओ। सही है, बस उसके बाद दोनों की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देना, आगे बेसिक कैलकुलेशन लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आगे आंसर कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, मतलब जितना भी आप सोल्व कर पाओ। डी स्क्वायर वाई बाई मतलब डबल डिफरेंशिएशन इतना आ चुका है, इस रिजल्ट में पुट करना था। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी का होल स्क्वायर, ऊपर का भी स्क्वायर होगा नीचे भी। ठीक है ना, इसी तरीके से डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करना है, इस तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। सही है, इसके बाद तो अब जैसे साथ के साथ जैसे स्टार इक्वेशन मतलब जो गिवन थी उसकी हेल्प से स्टार हमने मान ली। ठीक है ना, तो बस इसके बाद यूज करनी है, मतलब कोई रिजल्ट गिवन था उसके हिसाब से समझ ली। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन है यहाँ पर -c, मतलब आंसर में ना एक्स है ना वाई है ना ए है ना बी है, और यही चाहिए था कोई अलग, तो इसलिए वो कांस्टेंट सी दिया हुआ था आपको इस तरीके से। सही है, हाँ कोई और भी आ सकता था, वो ये कह दो कि और कोई तो आना नहीं। क्यों, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन है। ठीक ना, सिंपल सी बात है, डिफ्रेंसिएशन में जो भी आपके पास कर्व दी हुई है वो यहीं से आंसर आएगा, कोई अलग वैल्यू थोड़ी ना आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर वेरिएबल से मतलब हमें वेरिएबल को या फिर कांस्टेंट को। सही है, और कांस्टेंट भी ये वाले आर्बिट्रेरी। सही है, सिंपल कांस्टेंट ना हो, मतलब जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू इस तरीके से समथिंग। ठीक है ना, तो इस तरीके से। सही है, तो बस इस तरीके से लिखना आपने, मतलब बेसिक कैलकुलेशन थी इस न्यूमेरिकल में। बस ये समझना था कि एक लाइन के हिसाब से सोचना हो तो ये है। ठीक है ना, अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास। ठीक है ना, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व, ये दी हुई है। ठीक है ना, और जो पासिस थ्रू पॉइंट ये। ठीक है, अब ये जो 18th न्यूमेरिकल है ये आप स्पेशल बना सकते हो। क्यों बनाएंगे वो चीज़ भी आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, किस तरीके से, जब हमने सेट 2 शुरू किया था। ठीक है ना, मतलब पहले पार्ट में इस न्यूमेरिकल की बात हुई थी। ठीक है ना, और यहाँ पर एक बात कही थी कि इस न्यूमेरिकल में बेसिक क्लियर हो, वो किस तरीके से उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ठीक है, तो देखो अब क्या है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो यहीं से बस इन वर्डों को देख करके तभी दिमाग में आपको ये बात आ जानी चाहिए कि नॉर्मल भी एक लाइन है, और लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए या तो
एक पॉइंट हो और किसी तरीके से स्लोप मिल जाए, या फिर 2 पॉइंट हो, वहां से स्लोप भी अपने आप निकल जाता है। सही है, तो बस ये 2 चॉइस है, तभी ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नॉर्मल है जो पासिस थ्रू पॉइंट है, तो मतलब पॉइंट तो दिया हुआ है, पॉइंट तो दिया हुआ है, तो मतलब किसी न किसी तरीके से आपको स्लोप मिल जाए। सही है, इतना सोचना केवल। अब इसके बाद तो देखो जो कर्व लिखी हुई है, इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दो। क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स का दूसरा नाम स्लोप भी होता है, इस वजह से। लेकिन जब सिंपल कर्व है और वहां पर जो dy बाई डी एक्स निकालते हो वो स्लोप तो होता है, इतनी बात सही है, लेकिन टेंजेंट का होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सही है, तो इस तरीके से अब इसके बाद, ठीक है ना, अब इसके बाद कैलकुलेशन है कि किसी x1 y1 पॉइंट पर स्लोप दिया हुआ है। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, किसी x1 y1 पॉइंट पर ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है ना, लेकिन किस पॉइंट पर, ये कह सकते हो आपकी x, y पॉइंट पर। ठीक है ना, मतलब आंसर में x नजर आ रहा है, y नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हो सकता है y कोई ये कहे कि मुझे तो y चाहिए, बना लो अपने अपने तरीकों से, वो चॉइस है। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो बस इसके बाद मतलब ये एक्सो कोमा, यही बात इस न्यूमेरिकल की यहाँ तक पहुंचाएगी हमें। ठीक है ना, ये जो बात कही थी कि एक्स कोमा वाई पर, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले, ठीक है, तो इस तरीके से देखो अब न्यूमेरिकल कि किसी x1 कोमा y1 पॉइंट पर मान लिया हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट x की जगह x1 पुट कर दिया, y तो है नहीं। ठीक है ना, तो मतलब y1 नहीं पुट होगा, कोई बात नहीं। स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो, अभी ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का और नॉर्मल का, मतलब एक का दूसरे से नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, या फिर कहो कि दोनों की मल्टीप्लाई -1 के बराबर होती है। देखो ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, दोनों के स्लोपों की मल्टीप्लाई -1 होती है, वहीं से ये बात आती है निकल करके। सही है, अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1। सही है, माइनस ये क्या है, स्लोप। अब ये तो पता होगा ना इक्वेशन ऑफ कोई लाइन किस तरीके से लिखी जाती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, मतलब स्लोप, और x माइनस x1, मतलब y1 और x1 क्या है, मतलब जहां से पॉइंट से पास आउट हो, मतलब पॉइंट x1 कोमा y1 के हिसाब से बात होती है। सही है, तो बस ये लिख दिया, स्लोप लिख दिया, m की वैल्यू कह सकते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए हमें, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी थी, तो इसलिए उसका स्लोप यूज हुआ। इतनी बात सही है। उसके बाद थोड़ी बेसिक इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया, मतलब x1 उस साइड लेके गई जिस भी तरीके से। ठीक है ना, तो अब इसके बाद और साथ के साथ आपको ये दिया हुआ था कि जो नॉर्मल है वो पास हो रहा है इस पॉइंट से, नॉर्मल पास हो रहा है इस पॉइंट से। ठीक है ना, तो मतलब इसलिए ये पॉइंट उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया। तो जो इक्वेशन है नॉर्मल की, उसका पॉइंट कौन सा है, x, y, ये पता होना चाहिए, मतलब x और y की जगह ये पॉइंट पुट करना है, ना कि x1 और y1 की जगह, अलग अलग बात है यहाँ पर। ठीक है, जब इक्वेशन लिखते हो तब तो पॉइंट यहाँ पर होता है। सही है, और जब किसी मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पर, मतलब इस तरीके से हो जाएगी कि मतलब ज्योमेट्री में जैसे ये नॉर्मल है, जैसे ये कह दो लाइन है, उस पर कोई पॉइंट है, और पॉइंट किसी लाइन पर पॉइंट का होने का मतलब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो बात अप्लाई हो रही है इस स्टेप में, क्योंकि उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे कैलकुलेशन की, मतलब वो पॉइंट पुट करने के बाद इस तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अब साथ के साथ, ठीक है ना, जो पॉइंट x1 कोमा y1 है वो कर्व पर भी होगा। अब ये बात चलो इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, मतलब ये बात कहाँ से लिख दी, इसके लिए आसान तरीका क्या, ज्योमेट्री बना लो। ठीक है ना, कि इस तरीके से देखो, अभी यहाँ पर भी एक बात आ जाएगी, कौन सी, कि अगर आपको ये चीज पता हो कि इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। पैराबोला में एक वेरिएबल की तो पावर 2, दूसरे की 1। ठीक है ना, पैराबोला के 2 केस होते हैं, 2 उनके सब केस, ये बेसिक बात है, पता होनी चाहिए आपको। सही है, तो इस तरीके से, और मान लो कि पैराबोला के बारे में और डीपली पढ़ना हो, ठीक है ना, तो वो चेक कर सकते हो जो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट है। ठीक है ना, और जहाँ पर सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है ना, कि मतलब सॉल्यूशन निकाल लो डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये कह सकते हो आप, सेकंड टॉपिक है प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पर चेक कर लेना, ये चीज मिल जाएगी पैराबोला के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर x² = 4ay का मतलब जिसकी पावर कम हो उसकी तरफ मुंह खुलता है,
ट्रिक है ये याद रखने की, ठीक है ना। मतलब और साथ के साथ प्लस वाई की तरफ, तो प्लस वाई ऊपर होता है, तो मतलब जो ये कर्व है एक्चुअल में इसका ग्राफ, ठीक है ना, या फिर कह दो ये इस तरीके से होगी, ठीक है ना। मतलब अगर एक्चुअल में पता हो तो अच्छी बात है, ना फिर कह दो कि ये सिंपल सी बात करा हुआ है, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब याद हो तो ज्योमेट्री समझने के लिए होती है, ठीक है ना। या फिर कह दो कि मुझे नहीं पता कि ये किसकी करो, हो सकता है याद ना हो, ठीक है ना। तो फिर वो कोई भी एक लाइन ड्रा कर दो या फिर कोई करो मान ली, समझना है बेसिक, सही है। तो इस तरीके से चलो हम एक्चुअल के हिसाब से बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये 0 0 पर कट करेगा, मतलब माइनस साइन को छोड़ करके पता होना चाहिए कि कहाँ पर इंटरसेप्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसके बाद थोड़ा सा समझो आप यहाँ पर कि किस तरीके से, इस तरीके से सोच लो आप। चलो हमने नहीं पता कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, उससे वो इस तरीके से टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये है डेफिनेशन टेंजेंट की। एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को बाहर से पास आउट कर जाए, ठीक है ना, मतलब अंदर नहीं कटो, ये कह दो कि अंदर से नहीं जानी चाहिए तब भी, ठीक है। ये होती है टेंजेंट की डेफिनेशन, सही है। मान लिया कि इस पॉइंट पर है, समझे, मतलब वो x1 और y1 का मतलब था क्या, सोच लिया कि ये पॉइंट है, सही है। इस तरीके से अब इसके बाद नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल का दूसरा नाम होता है परपेंडिकुलर, मतलब जैसे इस डायग्राम के हिसाब से बात करो तो ये उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस तरीके से कह सकते हो, सही। ये नॉर्मल है समझने के हिसाब से, ठीक है ना। अब जैसे न्यूमेरिकल में चलो पॉइंट भी दिया हुआ था आपको कि -1,4, तो ये कि कहाँ पर होगा -1,4, कि x का तो -1 समझने के हिसाब से और y का 4, चलो ये पॉइंट है समझने के हिसाब से, ठीक है ना। और या फिर ये ना पता हो कि रैंडमली सोच लिया कि इसका कोई टेंजेंट यहाँ से जा रहा है किसी x1, y1 पॉइंट पर, सही है। तो इस तरीके से और नॉर्मल पर वो पॉइंट है, ये न्यूमेरिकल में गिवन था, इस तरीके से सोच लो आप। मतलब ये चीज एक्चुअल में ना पता हो तो, मतलब ये पैराबोला क्या होता है इस तरह की बात हो सकता है ना पता हो आपको, ठीक है। तो इस तरीके से बस अब इसी ज्योमेट्री को समझना है, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। केवल इसलिए कही थी ये बात कि जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आए ज्योमेट्री ड्रा कर लो, हर बात समझ में आ जाएंगी, डायरेक्ट चीजें नजर आने लगेंगी, ठीक है। तो देखो किस तरीके से जो x1, y1 पॉइंट है वो कर्व पर भी है, कर्व है ये मतलब पैराबोला पर भी है, ठीक है ना, और उसके टेंजेंट पर भी है, या फिर कह दो नॉर्मल पर भी है, तीनों पर है। इसका मतलब है ये कॉमन पॉइंट है, पता होना चाहिए, सही है। तो इस तरीके से मतलब पॉइंट किसी चीज पर हो तो मतलब उसी की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, सही है। जैसे x1, y1 पॉइंट हमने कहाँ पर पुट किया था, एक बार तो नॉर्मल की इक्वेशन में, सही है। तो इस तरीके से उसके बाद ये बात तो अब समझ में आ रही होगी ना कि ये कर्व पर क्यों पुट कर दिया कर्व की इक्वेशन में, कि क्योंकि ये पैराबोला पर भी है इस वजह से, ठीक है। लेकिन यहीं पर जब मतलब हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था, प्ले लिस्ट में ये बात आप चेक कर सकते हो जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की है, ठीक है ना, वहां पर कि जो ये गिवन पॉइंट होता ना वो केवल और केवल नॉर्मल पर है, ये कभी भी आप मतलब टेंजेंट को या फिर इसमें पुट मत कर देना सिंपली, ठीक है ना, मतलब करो में, ये मेन बात है। अब ये बात मतलब ये रफली डायग्राम है, ये मतलब हो सकता है यहाँ पर वो -1,4, ठीक है ना, कर्व की इक्वेशन में मत पुट कर देना, ठीक है, मेन बात होती है ये। मतलब ये ज्योमेट्री दिमाग में रख लो कि यहाँ पर कट गया था तो इसलिए इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ रफली डायग्राम था, तो एक्चुअल में हो सकता है यहाँ पर हो समझने के हिसाब से, सही है। तो मतलब जो पॉइंट था गिवन पॉइंट था वो केवल नॉर्मल की इक्वेशन में पुट करना, बस यही मेन बात याद रखनी थी आपको, सही है। और ये कॉमन पॉइंट है तीनों की इक्वेशन। अब चलो न्यूमेरिकल में टेंजेंट की तो कहीं पर बात नहीं हो रही, तो वहां पर तो पुट करने का कोई फायदा नहीं, तो इसीलिए इसकी इक्वेशन में पुट कर दिया x1, y1 पॉइंट, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, सही है। तो इस तरीके से बस आगे क्या लिखा हुआ है कि मतलब फर्स्ट और सेकंड जो मान रहे हम, ठीक है ना, वहां से सिंप्लीफाई कर लिया, मतलब सिंप्लीफाई करने का मतलब है x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है जो पॉइंट लेट किया था, ठीक है ना। तो किस तरीके से जो भी तरीका हो, दो इक्वेशन है, जो भी तरीका आप जानते हो, मतलब एलिमिनेशन मेथड है, दो को सब्ट्रैक्ट करना है, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना, जो भी अच्छा लगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी अप्लाई करना चाहो, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा रिजल्ट। बस उसके बाद ये पता होना चाहिए कि किसी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जितनी होगी उतने ही उसके आंसर होते हैं, ये मेन बात है। तो मतलब x1 के 3 वैल्यू आएंगी, सही है। उसके बाद जब 3 वैल्यू आती है
तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये मेथड होता +2 क्लास तक, हीट एंड ट्रायल। मतलब बार बार अपने हिसाब से कोई वैल्यू सोचो, देखो क्या वो जीरो मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, कोई भी वैल्यू, ठीक है। 1 पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू 1 2 3 0 -1/2 जो रेंडमली रियल नंबर में से कहीं से भी, सही है। तो इस तरीके से ये वैल्यू फिट हो जाती है यहाँ पर, तो इस तरीके से, ठीक है, x1 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल जैसे ये था कि -x1/2, ठीक है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल था, तो मतलब x1 की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट किया हुआ रिजल्ट और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी तरीके से एक रूट आ चुका है, सॉल्यूशन का मतलब रूट भी होता है, ठीक है ना। तो बस इसके बाद ये पता है कहाँ से लिख दिया, ये चीज केवल और केवल डिवाइड किया हुआ इसको किससे, इस चीज को जैसे समझने के हिसाब से, मतलब ये आप समझना है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट का मतलब राइट हैंड साइड 0, तो इस तरीके से, तो मतलब x1 - 2, सही है। x1 - 2 से इसको डिवाइड कर दो तो बेसिक कैलकुलेशन होती है, ये रूट मिल जाएंगे आपको, मतलब ये कह सकते हो, ठीक है ना, या फिर कोई ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। वैसे रूट तो सॉल्यूशन होता है। तो बस अब इसके बाद अब इस चीज का हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो, मतलब हो सकता है डायरेक्ट फैक्टर नजर आए, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, पुट कर दिया और कुछ नहीं, एक्स के बराबर ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि -b + -√b² - 4ac / 2a, ठीक है ना, ये होता है। डायरेक्ट कैलकुलेशन अप्लाई की हुई है, रिजल्ट निकाला हुआ है, सही है। x1 की वैल्यू 1 और 2 ये रही, एक बार प्लस के हिसाब से एक बार माइनस के हिसाब से, हमें भी पता था 3 आएंगी पावर को देख करके, मैक्सिमम पावर को देख करके, सही है। x1 की वैल्यू मतलब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ जाएगा। स्लोप इसकी हेल्प से निकाल लेंगे, मतलब जो रिजल्ट निकाला था न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस अब इसके बाद इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। और न्यूमेरिकल का आगे सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि इक्वेशन नॉर्मल, ठीक है ना, जो पासिस थ्रू, ये तो न्यूमेरिकल में भी गिवन था, और उसका स्लोप एक बार तो ये -1, मतलब स्लोप की जैसे 3 वैल्यू आई थी, ठीक है ना, जैसे उसके मतलब मैक्सिमम पावर 3 थी x1 की, वो कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब एक ये आंसर है और 2 ये रे, साथ में लिख सकते हो अपनी अपनी चॉइस है, ये 3 आंसर आ जाएंगे, सही है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो मेन चीज अभी तक डिस्कस नहीं हुई है, कौन सी, कि मतलब बेसिक का मतलब था क्या। थोड़ा सोचो आप, कि ये बात बताई थी कि बेसिक सोचो लेकिन डीपली सोचो, ठीक है ना, किस तरीके से। अब जैसे ज्योमेट्री के हिसाब से चलो बात कर लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगी चीज। जैसे इस तरीके से ज्योमेट्री ड्रा कर रहे थे, यहाँ पर x1, y1 पॉइंट मान रहे थे हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से कह दो, इस तरीके ज्योमेट्री ड्रा करे, चलो कहीं पर इस पर पॉइंट है, वो मतलब -1, 4 इस टाइप का, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलो यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रा कर रहे थे इस तरीके से, ठीक है। तो अब एक सिंपल सी बात बताओ, जब न्यूमेरिकल शुरू किया था एक बात बताई थी, कौन सी, कि जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी तो एक लाइन होती है, और इस बात को देख करके तभी दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए। वो सेकंड बात तो गई वो 2 पॉइंटों वाली, क्योंकि न्यूमेरिकल में 2 पॉइंट गए दिए नहीं है, तो इसलिए वो केस हटा दो, यहाँ पर वो मतलब ये चीज फिट हो रही है, सही है। न्यूमेरिकल में पहले से आपको पासिंग पॉइंट तो दिया हुआ है नॉर्मल का, वही यूज करना है, इतनी बात भी सही है चलो आपकी। लेकिन स्लोप यही न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान भी है, मतलब इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं थी इसकी, तो मतलब बताओ थोड़ा सोच के कि स्लोप कहाँ से निकल सकती है, ठीक है ना। तो सिंपली अब चलो अब ये बात आपको समझ में आ जाएंगी, जैसे करो ये दी हुई थी, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किया हुआ था, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, और dy/dx की वैल्यू निकाली हुई थी, ये सॉल्यूशन में चेक कर सकते हो, मतलब जो जब ये न्यूमेरिकल शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से, और मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से ये रिजल्ट आया था, ठीक है। ये किसका था, स्लोप, लेकिन किसकी किसकी थी, टेंजेंट की। लेकिन हमें जैसे न्यूमेरिकल में नॉर्मल की चाहिए, तो नॉर्मल की डायरेक्ट नहीं कह सकते, चलो m, चलो इसको डैश मान लिया कि टेंजेंट की कोई काम की नहीं, ठीक है ना। ये कह दो कि स्लोप ये किसकी, m जैसे सिंबल होता है स्लोप का, किसकी, नॉर्मल की, तो डायरेक्ट ही वो नेगेटिव रेसिप्रोकल वाली बात नहीं अप्लाई कर सकते आप, यहीं पर कर दी, नेगेटिव करना और रेसिप्रोकल अपोजिट कर दिया इस तरीके से। अब हमें लेकिन वैल्यू चाहिए, थोड़ा सोच के बताओ आप, जब ये नॉर्मल भी एक लाइन है पूरी इस तरीके से,
इस पर एक चलो x1 कोमा y1 पॉइंट हमने मानना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेकिन जब ये नॉर्मल है, मतलब ये भी तो स्लोप है नॉर्मल का, तो मतलब ये -2/x, मतलब ये किसी x कोमा y के पॉइंट के हिसाब से है। मतलब हिंट नहीं दिया था जब आपको, मतलब x कोमा y के हिसाब से, चलो सोच लिया x कोमा y यहाँ पर, वो कहीं पर भी हो समझने के हिसाब से। इस तरीके से मतलब इस लाइन पर स्लोप तो 1 से ज्यादा हो सकते हैं ना, मतलब इस बात का थोड़ा सा समझो। स्लोप सिंपली होता क्या है, dy/dx, मतलब ये कह दो कि y में चेंज, ठीक है ना, चेंज इन y, ठीक है ना, y का चेंज और नीचे x का चेंज, जैसे फॉर्मूला लिखते हो आप इस तरीके से। अब अलग अलग पॉइंट आएंगे, जैसे दो अलग अलग पॉइंट आएंगे तो स्लोप अलग अलग आता रहेगा। लाइन तो अब भी वही है, लाइन तो अब भी वही है, ठीक है ना। तो अब जैसे, तो फिर मतलब आपको एक बात पहले से लिखी हुई थी, जब पॉइंट चलो x कोमा y के हिसाब से ये चीज है, हमने न्यूमेरिकल में x1 कोमा y1 के हिसाब से लेके चले थे, ये बात आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये नॉर्मल है, उसका एक पॉइंट दिया भी तो हुआ है -1,4, मतलब पुट नहीं कर सकते आप, पुट नहीं कर सकते यहाँ पर -1,4, जैसे y तो है नहीं, मतलब x की जगह -1 पुट कर दो तो मतलब डायरेक्ट स्लोप ना निकल आएगा, डायरेक्ट स्लोप आ जाएगा, पॉइंट पहले से था, तो मतलब इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी वहां पर। एक तो ये बात है, इस तरीके में कुछ कमी है, वो कमी बताया कि वो भी चलो डिस्कस कर लेते हैं कि इससे केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पर 3 आ रही थी, ठीक है। एक तो ये कमी है, इसके बाद जो ये तरीका है ना, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, एक ये कमी कह सकते हो। मान लो किसी ने, चलो वो सिंपली हो सकता है ये बात उसको नजर, मतलब दिमाग में ना है, सिंपली सोच लो ना कि x1 कोमा y1 पॉइंट मान के चलना था, उसके हिसाब से न्यूमेरिकल सोल्व करना था, हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। तो मतलब हो सकता है ये वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस तरीके के हिसाब से सोल्व कराए, फिर कुछ बातें आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना, मतलब एक ज्योमेट्री ड्रा कर देना, जितनी भी आप बात जानते हो वो सारी लिख देना, सिंपल सी तो ये बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके मतलब सॉल्यूशन ये भी सही है इस तरीके से, लेकिन ये कह सकते हो कि इसके हिसाब से आधा है, या फिर 25%, जिस भी तरीके, या फिर 30 तरीके के हिसाब से बात कर सकते हैं आप, मतलब केवल एक सॉल्यूशन है, तरीका ये भी सही है, ठीक है ना। लेकिन ये आपके बुक में लिखा हुआ नहीं हुआ, इसलिए मतलब इस तरीके को कोई डिस्कस नहीं करता, या फिर कह दो कि उसको पता नहीं है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बस यहीं पर है वो बात। अब बात पता ये बात कहाँ पर तंग करती है, ये +2 क्लास में नहीं तंग करेगी आपको, ये तंग करेगी यहाँ पर जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, वहां पर मान लो सिंपली सोच लो कि आपने चलो कोई न्यूमेरिकल दे दिया कि इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल है, वहां पर चलो ये कह दिया कि सम निकालो आप किसका, या फिर किसी भी तरीके से, ठीक है ना, कह दे कि आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं, कोई और ये इसके हिसाब से पूछ सकता है, या फिर इस न्यूमेरिकल में आपको कितने स्लोप मिल रहे हैं, डिपेंड करता है, फिर हो सकता है कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इस हिसाब से बात करोगे केवल 3, इसके हिसाब से बात करोगे 1, तो टोटल तो एक्चुअल में 4 मिले ना, सही है। तो मतलब ये बात यहाँ पर तंग करेगी फिर आपको, इसलिए बेसिक सीखो लेकिन डीपली सीखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस, तो अगर आप बेस्ट के हिसाब से बात करना चाहते हो तो बेस्ट क्या है, ये भी तरीका अप्लाई कर दो जब मतलब एग्जाम हो, ठीक है ना, और ये भी अप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको, ताकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना आए, मतलब पहले पूरा सीख लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम, ये बुक में होता है ये चीज़, ठीक है ना, तरीका ये भी सही है, ठीक है ना। वो कमी डिस्कस हो चुकी है क्या क्या थी और कहाँ पर आपको तंग करती है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। आसान तरीका पता है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में ये है वो आसान तरीका, ज्योमेट्री ड्रा करो, हर बात आपको सामने नजर आएगी, सिंपल सी तो ये बात है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।